आपका ये जो बीएड ह्यूमैनिटीज का पेपर होता है, बेसिकली आपको सीयूटी पीजी पेपर देना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें पैटर्न पता हो कि किस तरीके का एग्जाम हमें देखने को मिलता है। दूसरा कि सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही तो बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड तीसरा फिर बात आती है ओके सारी चीजों को समझ लिया, सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, चलो अब पढ़ने बैठते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर आप सीयूटी पीजी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके माइंड में डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। एंड उन्हीं डाउट्स एंड उन्हीं कंफ्यूजन्स को इस वीडियो के थ्रू मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगी। इतना डिटेल में सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इस पर्टिकुलर पेपर कोड से रिलेटेड कि आपको कोई भी फर्दर डाउट्स रह ही नहीं जाएंगे। मंजिल से अब नहीं रहेगी दूरी, क्योंकि सीयूटी पीजी बीएड की प्रिपरेशन होगी अब इजीली पूरी। बट कैसे? So hello everyone, welcome to CUET PG Adda 24/7. This is Priya and आज बात करने वाली हूँ मैं आपके साथ कि अगर आप CUET PG BEd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके माइंड में डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। एंड उन्हीं डाउट्स एंड उन्हीं कंफ्यूजन्स को इस वीडियो के थ्रू मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगी। इतना डिटेल में सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इस पर्टिकुलर पेपर कोड से रिलेटेड कि आपको कोई भी फर्दर डाउट्स रह ही नहीं जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपका ये जो बीएड ह्यूमैनिटीज का पेपर होता है, बेसिकली आपको सीयूटी पीजी पेपर देना पड़ता है। सीयूटी पीजी जो आपका एग्जाम होता है, वहां पर इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए आपको अपीयर होना पड़ता है। अब अपीयर होना है तो प्रिपरेशन करनी होगी। एंड प्रिपरेशन करते हैं आप बेसिकली जब इस पेपर के लिए, तो इसका जो पेपर कोड रहता है आपके सीयूटी पीजी एग्जाम में, दैट इज COQP04, तो इसको जरा याद रखिएगा। करेक्ट? ओके, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे किसी भी एग्जाम में क्या हो जाता है। सबसे पहले सोचिए कि क्या ही होगा। आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए अपीयर करना है, पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले यानी कि सिलेबस और पैटर्न कैसा है, किस तरीके का एग्जाम हमें देखने को मिलता है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी, वो सब कुछ हो जाएगी एकदम क्लियर। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर करें, आपको सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन आप आगे बढ़े। तो दिस इज द नेम। ओके, अब आपको जैसा मैंने बताया कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पेपर कोड पता हो, विच इज COQP04। ऑलराइट, अब हमें बात किस बारे में करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें पैटर्न पता हो कि किस तरीके का एग्जाम हमें देखने को मिलता है। ओके, दूसरा कि सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही तो बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड तीसरा फिर बात आती है ओके सारी चीज़ों को समझ लिया, सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, चलो अब पढ़ने बैठते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वाले डाउट से ही कर लेते हैं हम लोग शुरुआत, दैट इज द एग्जाम पैटर्न। तो अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पैटर्न की, तो कैसा आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है आपके सीयूटी पीजी में। तो बेसिकली सभी पेपर्स के लिए जितने भी पेपर कोड है, सबके लिए आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है। देन व्हाट इज द पैटर्न? बच्चे पैटर्न सिंपल सा है। क्या है? क्वेश्चंस। सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आएंगे मैम? बच्चे कुछ 75 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में टोटल देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है? 4 मार्क्स। सो आपने क्वेश्चन देखा, देखकर आंसर आता है, आंसर कर दिया, 4 मार्क्स आपके। तीसरा नेगेटिव मार्किंग। बच्चों को बहुत डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से, तो डरना नहीं है, प्रिपरेशन को थोड़ा सा मजबूत करना है। तो नेगेटिव मार्किंग बच्चे यहाँ पर होती है -1 की, यानी कि आंसर दोगे और सही दोगे तो 4 नंबर, आंसर दोगे और गलत दोगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। दैट इज -1 की नेगेटिव मार्किंग। देन है टोटल मार्क्स। थोड़ा खुद ही कैलकुलेट करते हैं। 75 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो 300 मार्क्स का बच्चे आपको पेपर देखने को मिलता है। 300 मार्क्स में से आपका स्कोर देखा जाता है कि कितना बना है। ओके, देन किस तरीके का पेपर देखने को मिलता है हम लोगों को? बच्चे अगर मैं बात करूं पेपर कैसा होता है, यहाँ पर आपको MCQs देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका। MCQs अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, आपको MCQs देखने को मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट बताया तो 4 नंबर, गलत बता दिया तो -1, और आंसर ही नहीं किया तो ना मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे, 0। ओके, मोड कैसा है? मोड है आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कंप्यूटर है आपके आगे, स्क्रीन है आपके आगे, वहां पर आपको अपने आंसर्स को मार्क करना होता है। करेक्ट। देन दूसरा क्या था? दूसरा था बच्चे आपके पास आपका सिलेबस। ओके, तो अब बात कर लेते हैं जरा किस चीज के बारे में,
दूसरी प्रॉब्लम के बारे में कि ठीक है दिस इज द एग्जाम पैटर्न, समझ में आ गया, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या कवर करें और एग्जाम क्लियर कर लें। बट बच्चे यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है ज़रा देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम। अब हर एग्जाम में होता क्या है कि सिलेबस देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ तो आपका सिलेबस ही सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दे रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है, ज़रा एक बारी सिलेबस में नज़र डालिए। सिलेबस में नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इन सारे पोर्शंस को, बेसिकली इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री है, ओके, पॉलिटिकल साइंस है, ओके, ज्योग्राफी है, ओके, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है आपके पास, एंड होम साइंस है। ठीक है, आपको बताया कि ये कवर कर लो और एग्ज़ाम देने आ जाओ, लेकिन पढ़ोगे क्या उसके लिए? पूरे साल भर जब प्रिपेयर कर रहे हो, आप जब देख रहे हो कि ठीक है ये कवर करना है, आपको कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री बहुत बड़ी है, हिस्ट्री में बहुत कुछ है पढ़ने को, इकोनॉमिक्स में बहुत है कुछ पढ़ने को, ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ने को है, पॉल साइंस में बहुत कुछ पढ़ने को है, कैसे आपको पता चलेगा? ठीक है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के पास कि सिलेबस ही नहीं है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट मेंशन्ड है, आप क्या पढ़ें, कैसे देखें। अब यहाँ पर बच्चे क्या करने लगते हैं, बच्चे खुद ही एनालाइज करने लगते हैं कि ठीक है ये कुछ टॉपिक्स देखे गए हैं, यहाँ से उठा के प्रिपेयर कर लेंगे, एग्जाम देकर आ जाएंगे। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है? क्योंकि आपने पेपर देखा, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन देखा, बस आपने उसी तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया, उससे रिलेटेड जो टॉपिक बनता है उसे पढ़ लिया। लेकिन आप अगर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक टीचर बेटर समझ पाता है कि ओके, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बना है तो इस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आपकी इसी प्रॉब्लम को सभी टीचर्स ने मिलकर एकदम सॉल्व कर दिया है। मैंने आपके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और आपके लिए यहाँ पर क्या अवेलेबल है कि आप कंप्लीट कर पाएं, जो सिलेबस आपको नहीं दिया गया है उस सिलेबस को आप कवर कर पाएं टीचर्स के साथ। तो बच्चे बेसिकली टीचर्स ने आपके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं बीएड के, उनके बेसिस पर एंड अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर कंप्लीटली रेडी करा है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अपने हर सब्जेक्ट में। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है सबकी आपको कंप्लीट कवरेज मिलने वाली है। कैसे? जो टीचर्स आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं उसके थ्रू। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, आपको क्या कवर करना है? इकोनॉमिक्स। तो बच्चे इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ कवर करने वाले हैं, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ेगी। इकोनॉमिक्स से अगर आप क्वेश्चन देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, 15 प्लस क्वेश्चन ही, 15, 16, 17 ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को इन टोटल मिल जाते हैं। तो वहाँ पर पढ़ें क्या? इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, क्या क्या पढ़ें? सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट। तो ये काम आपके लिए अगर टीचर करेगा ना तो बेटर वे में कर पाएगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। तो ये काम हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल ईजी कर दिया है। सो इस तरीके से हम लोग आपके इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। ये तो आपके लिए छोटा सा पोर्शन लगाया गया है आपके स्टडी प्लान का, बल्कि आपके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से कवर करवाई जाएंगी। करेक्ट। सिमिलरली आप कॉमर्स भी कवर करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है। फिर भी बच्चे कई बारी बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, कॉमर्स में उनके लिए कोई सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, कोई रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट। तो बच्चे आपके लिए वो काम भी आसान कर दिया गया। कॉमर्स में जो आपको अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम में देखे गए, वो सब कुछ यहाँ पर कवर होंगे। उसके बाद आपके लिए हिस्ट्री। सिमिलरली आपके लिए हिस्ट्री का भी एक हम लोगों ने बेसिकली स्नैपशॉट आपको शो कर दिया है कि क्या क्या हम लोग आपको ऑफर करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी, सिमिलरली फॉर पॉलिटिकल साइंस, सिमिलरली फॉर होम साइंस। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं जिसका आपके पास सिलेबस नहीं है, वो काम आपके लिए कर दिया गया है। लेकिन ये आपको कैसे मिलेगा, मतलब आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे? आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, टीचर्स आपको कवर करवाने वाले हैं, लेकिन कैसे, ये होगा कैसे? तो बच्चे इसका भी आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन आ गया है। अल्टीमेट सोल्यूशन आपके लिए क्या है? द अल्टीमेट सोल्यूशन इज रुद्राक्ष अल्टीमेट। क्या है भाई ये आपके लिए आपका जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम कि कैसे सिलेबस कवर होगा, इसमें क्या क्या कवर करना है। तो ये सारे ही टीचर्स आपकी मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और मिलकर आपके इस बैच में आपको सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करवाने वाले हैं। तो अगर बैच के बारे में बात करें तो दिस इज बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका पेपर है
उसमें आपको टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, तो जैसे कि आपको अतुल सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, जिसका मैंने आपको प्लानर शो करा कि कैसे आपके टॉपिक्स को प्लान किया गया, क्या क्या हम कवर करने वाले। वो एक सिर्फ स्नैपशॉट है, पढ़ाने को अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको देखने को मिलेगी। मैं यानी कि प्रिया मैम आपको पढ़ाने वाली है इकोनॉमिक्स एंड साथ में कॉमर्स भी आप मेरे ही साथ पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद स्वाति मैम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली है एंड सुधा मैम पढ़ाने वाली है आपको होम साइंस। तो इस तरीके से जो आपकी मेजर प्रॉब्लम थी कि सिलेबस क्या है, वो सारे टीचर्स ने मिलकर यहाँ पर सॉल्व कर दिए और एक कंप्लीट सोल्यूशन लेकर सभी टीचर्स आपके पास आ गए हैं, जो है आपका रुद्राक्ष अल्टीमेट। ओके, इसके साथ ही अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो समझने की कोशिश कर रहे होंगे बट वो प्रिपेयर करना चाहते हैं कॉमन बीएड के लिए, यानी कि COQP 03 पेपर कोड के लिए। तो उनके लिए भी बच्चे बैच ऑलरेडी है, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, दैट इज निर्वाणा बैच। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो 03 पेपर कोड के लिए प्रिपेयर करें वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड जो बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो बात कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे सारी ही प्रॉब्लम्स के बारे में, बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी अब आपके पास यहाँ है। अब सल्यूशन है, लेकिन उस सल्यूशन से आपको फ़ायदा मिल सकता है तभी जब आप बैच में एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को टाइमली स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। बिल्कुल एंड टाइम पे जाकर ही चीज़ों को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो फटाफट से आप जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान बेसिकली यहाँ पर शो किए हैं ना बच्चे, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड करके देखेंगे अड्डा की, तो अड्डा 24/7 के ऐप पर आपको सारे स्टडी प्लान अवेलेबल है। तो वहाँ पर जैसे ही आप रुद्राक्ष बैच को चेकआउट करते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस शो होंगे कि कौन कौन फैकल्टी आपको क्या क्या पढ़ाने वाला है। आपको पैकेज का यानी कि बैच का ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, आपको जो बैच टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं उनके बारे में पता चल जाता है, एंड आपको स्टडी प्लान पता चल जाता है कि पूरा स्टडी प्लान क्या है। वहाँ से आप जाके हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद जैसे ही आपको श्योरिटी हो जाए कि भाई अब तो हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फटाफट से जाकर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं कोड PY19। ये कोड जब आप बैच परचेज करते हैं, कोड अप्लाई करने से क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाता है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और आपके लिए बैच प्राइस रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज द कोड विच यू कैन अप्लाई। ऑलराइट, एंड ये जो आपको यहाँ पर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देखी बच्चे, ये आपको अगर चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको पूरी ही जो PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं एंड देन बैच में एनरोल कर सकते हैं। स्टडी प्लान चेकआउट करने के लिए आप ऐप पर जाकर वहाँ पर इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट, ये थी पूरी बात भाई आपके बीएड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से बैच में एनरोल कर लीजिए एंड सभी टीचर्स के साथ मिलकर फिर कुछ ऐसे प्रिपरेशन कीजिए कि आपका जो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम हो तब आपका कोई चांस ही ना रहे, आपके माइंड में सेकंड थॉट ही ना आए कि ये गलत हो जाएगा, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, बल्कि आपको श्योरिटी हो जब भी रिजल्ट आएगा मैंने तो रॉक करा है, मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे। सो थैंक यू सो मच।